यस, क्लास 12। आज हम नई यूनिट का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लेसन है हमारा 22 वाला, ठीक है। उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। क्या नाम है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट, और उसको देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी को दो भागों में कन्वर्ट कर रखा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसमें लगभग 4 चैप्टर होंगे, उसमें हम पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर लेने जा रहे हैं वो कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं अगर ह्यूमंस की, तो मेनली उसको दो भागों में बांट रखा है। एक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हम उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एंड दूसरी चीज हम कह सकते हैं उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या कह सकते हैं बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमंस का, वो कितने भागों में डिवाइड हो सकता है? हम उसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो दो, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक दूसरा भाग है उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया कि भाई हमारा जो भोजन है वो कौन कौन से पार्ट से होके जाता है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो क्या है, कौन कौन से पार्ट से होके हमारा भोजन गुजरता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जो कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, वो कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, सॉरी, कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करती है। वो एंजाइम्स कैसे भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम इन दो के बारे में पढ़ लेते हैं, अगर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो लगभग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो हम पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में देखो सबसे पहले क्या पार्ट आएगा? माउथ, ये इसको बोलो बक्कल कैविटी। क्या बोल सके हम? बक्कल कैविटी हो गया। माउथ के बाद में कौन सा पार्ट आएगा बेटा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में कौन सा आएगा? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद में कौन सा पार्ट आएगा? स्टोमक। स्टोमक। स्टोमक के बाद में कौन सा आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में क्या आएगा? एनएस पार्ट आ जाएगा। एक्चुअली एनएस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल की जो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ जाकर होगा? सबसे पहले पार्ट आएगा माउथ, उसके बाद फेरिंग्स, कॉमन पास होता है विंड पाइप और फूड पाइप के लिए। उसके बाद होता है ओसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोल दो, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे सारा। माउथ के बारे में देखेंगे, फेरिंग्स वाला पार्ट क्या है, ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हमें कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ना है वो देखो। 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में मेनली हमें पढ़ना है। स्लेवरी ग्लैंड, कौन सा है बेटा? स्लेवरी ग्लैंड्स। दूसरी ग्लैंड्स के बारे में कौन सा है? लीवर। तीसरी ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियास। तो 3 तो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? स्लेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देख लेंगे, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम वापस स्टार्ट करेंगे अब हमारा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल से। किसके? एलिमेंट्री कैनाल। ये समझ में आ गया? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी पढ़नी है हमें? स्लेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। अब हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम सबसे पहले पहला पार्ट जो हमारा था माउथ, क्या था? माउथ, ये हम उसको बोलते हैं एंड बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखो, हमें पता है माउथ इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। तो माउथ किससे सराउंडेड होता है बेटा? माउथ इज सराउंडेड
बाय अपर एंड लोअर लिप्स। ठीक है, लिप्स से घिरा होता है। अब ये जो माउथ होता है वो किस में ओपन होता है? ओपन इनटू, किस में ओपन होगा? ओपन इनटू बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी क्या है? ये मुंह की जो कैविटी है, माउथ, आप अपना मुंह खोलो, वो जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, अब बक्कल कैविटी के बारे में देख लेते हैं। बक्कल कैविटी में क्या है? ठीक है, इसकी जो रूफ होती है, मतलब ऊपर वाला, बक्कल कैविटी के ऊपर वाला, ठीक है, वो कैसे होता है? हार्ड एंड सॉफ्ट होता है। कैसे होता है? हार्ड एंड सॉफ्ट। आगे वाला पार्ट कैसा होता है? हार्ड। और पीछे वाला बक्कल के रूफ का, बक्कल कैविटी का जो रूफ है, आगे वाला पार्ट हार्ड होता है और पीछे वाला पार्ट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ कौन सी लेयर होती है हमारे बक्कल कैविटी में? म्यूकस। ठीक है ना, कौन सी लेयर होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। और उस म्यूकस मेम्ब्रेन में कौन सी ग्लैंड होती है? म्यूकस ग्लैंड्स। कौन सी होती है बेटा? म्यूकस ग्लैंड्स होती है। ठीक है, तो बक्कल कैविटी में ये हो गया। और बक्कल कैविटी में हम बात करेंगे तो कितनी सलेवरी ग्लैंड होती है टोटल? सलेवरी ग्लैंड कितनी होती है बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है? 3 पेयर होती है। कितनी पेयर होती है बेटा? तो सलेवरी ग्लैंड कितनी प्रेजेंट होती है? 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। टंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? टंग प्रेजेंट होती है। और टंग पर क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं। ये सिंपल है, जो हमें याद भी है। ठीक है, देख लेना। और क्या पाए जाते हैं बक्कल कैविटी में? टीथ। क्या पाए जाते हैं बेटा? टीथ। क्या पाए जाते हैं? टीथ। तो देखो, माउथ क्या है? लिप्स के द्वारा सराउंडेड पार्ट है, उसको बोलते हैं माउथ। माउथ किस में ओपन होता है? बक्कल कैविटी में ओपन होता है। बक्कल कैविटी की जो रूफ है वो हार्ड एंड सॉफ्ट होती है। ठीक है, और जो बक्कल कैविटी होती है उसकी चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। उसमें ग्लैंड्स कौन सी पाई जाती है? म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, बक्कल कैविटी में कौन सी ग्लैंड्स होती है? सलेवरी ग्लैंड्स होती है। सलेवरी ग्लैंड्स की कितनी पेयर होती है? टोटल 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी में क्या पाई जाती है? टंग पाई जाती है। बक्कल कैविटी में टंग पर क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टीथ के बारे में देख लेते हैं। टीथ के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। तो टीथ, अच्छा बताओ, टीथ कितने टाइप्स के टीथ हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो हम बात करेंगे टीथ। किसकी? टीथ। देखो, सबसे पहले तो किस टाइप के होते हैं ये टीथ? ये जो टाइप होता है वो होते हैं हेटेरोडोंट प्रकार के। कैसे प्रकार के? डोंट टीथ टाइप्स के टीथ होते हैं। मतलब इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं। हमारे मुंह होंगे वो अलग अलग टाइप के टीथ होंगे, एक जैसी इनकी शेप नहीं है, अलग अलग शेप के हैं। ठीक है, उनका फंक्शन भी अलग अलग है। तो ये अलग अलग जो टाइप है, मॉर्फोलॉजी है इन टीथ की, इसलिए इनको हमारे अंदर जो टीथ पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट। क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट टाइप के टीथ। और हमारे बॉडी के कितने टाइप के टीथ पाए जाते हैं? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स। हमारे अंदर कितने टाइप्स के टीथ होते हैं बेटा? 4 टाइप। कौन कौन से हैं? इंसिजर्स, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। तो कितने टाइप के हो गए टीथ? 4 टाइप के टीथ हो गए। कितने हो गए बेटा? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनकी अगर आपको टीथ फॉर्मूला पूछ ले, क्या पूछ ले? टीथ का फॉर्मूला। तो टीथ फॉर्मूला क्या होता है? 4 2 4 6, याद रखना, 4 2 4 6। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 2 4 6, 4 2 4 6, ये याद रख लेना। अब हम बात करेंगे तो मेन के अंदर टोटल परमानेंट कितने टीथ कितने होते हैं? परमानेंट टीथ कितने हो गए बेटा? 32। ठीक है, और ये हम पूरी लाइफ साइकिल में कितने बार आते हैं? ट्वाइस। तो कितने बार डेवलप होते हैं ये? कितने बार डेवलप होते हैं? ट्वाइस, 2 बार। इसलिए इनको, इस टीथ को क्या बोला जाता है? डाइफोडोंट। डाइफोडोंट।
अब पूछ ले कि डाइफोडोंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं हमारे लाइफ साइकिल में? टीथ कितने बार डेवलप होते हैं? 2 बार। एक होते हैं मिल्क टीथ, कौन से होते हैं बेटा? एक तो हो जाएगा मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं नंबर्स में? 20। परमानेंट कितने होते हैं? 32 नंबर्स में होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने जनरली माउथ की बात की, ठीक है। माउथ में हम देख लिया कि ये लिप से कवर्ड होता है, ठीक है। इसमें जो रूफ होती है वो सॉफ्ट एंड हार्ड होती है। टंग पाई जाती है, थ्री सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। टंग पर टेस्ट बड होते हैं। उसके बाद हमने कहा टीथ होते हैं। तो टीथ किस टाइप का होता है? हेट्रोडोंट टाइप्स के टीथ होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे जो टीथ होते हैं वो उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। इसलिए हमारे जो टाइप्स हो गया वो क्या कहलाता है? हेट्रोडोंट टाइप्स के होते हैं। हमारे अंदर जो टीथ पाए जाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 4। कौन कौन से? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। अब आपको अगर टीथ फॉर्मूला पूछ ले तो याद रखना है 4 2 4 6, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। 16 ऊपर 16 नीचे, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? 32। मेन में जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 ही होते हैं। हमारे लाइफ साइकिल में टीथ 2 बार डेवलप होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइफोडोंट, ठीक है। जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो 2 बार आते हैं, पहले जो स्टार्टिंग में आते हैं वो कैसे होते हैं? मिल्क टीथ। और मिल्क टीथ के गिर जाने पर जो टीथ आते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? परमानेंट टीथ। याद रखना, ये टूट गए तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। और दांत कैसे बचेंगे आपको पता ही है। कैसे बचेंगे आपके दांत? अगर आपकी जबान पर कंट्रोल होगा, ये ना टंग, अगर टंग पर कंट्रोल हो जाएगा ना, टंग पर, तो ये टीथ बच जाएंगे। अगर टंग पर कंट्रोल नहीं होगा तो ये टूट जाएंगे, और ये टूटने के बाद वापस नहीं आते हैं। तो ये जनरली इंफॉर्मेशन थे टीथ के बारे में। अब हम एक टीथ की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। किसके पढ़ेंगे स्ट्रक्चर? टीथ स्ट्रक्चर। देखते हैं टीथ स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखो टीथ की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करता हूँ, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखते हैं। पहले इसका मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसका डायग्राम हमें इस तरीके से बनाना है। ये देखो, ये यहाँ पर मसल्स हैं। देखो मैं टीथ का डायग्राम साथ साथ बनाता जाऊंगा, आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो टीथ में मेनली कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? याद रखना, कितने पार्ट होते हैं? 3। टीथ में मेनली कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स। अब टीथ के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? याद रखो, देखो क्राउन, नेक एंड रूट। कौन कौन से हैं? क्राउन, दूसरा कौन सा है बेटा? नेक, और तीसरा कौन सा है? रूट पार्ट। कौन सा पार्ट है? रूट पार्ट। अब देखो यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्राउन पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं? क्राउन पार्ट, ठीक है। तो ये टीथ का कौन सा पार्ट हो गया? क्राउन। ये क्राउन पार्ट हो गया। मैं देखो डायग्राम भी साथ साथ बनाते जाएंगे, उसको समझते भी जाएंगे। तो टीथ के कितने पार्ट है? 3। कौन कौन से? क्राउन, नेक और रूट।
ये आपको ठीक दिख रहा है। तो ये जो बार दिखाई देता है व्हाइट कलर का, वो कौन सा पार्ट है? क्राउन पार्ट। इसके बाद जो नेक पार्ट कौन सा है? देखो ये मसल्स में जो धसा रहता है थोड़ा सा मसल्स में, ठीक है ना, मसल से अटैच होता है, ये पार्ट होता है नेक पार्ट। कौन सा होता है? छोटा सा पार्ट। ये कौन सा होता है टीथ का? नेक पार्ट, ठीक है ना। गम्स, ये जो मसल्स गम है ना, मसूड़े, तो मसूड़े में धंसा वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? नेक पार्ट। और अंदर जो सॉकेट है, अंदर क्या है? सॉकेट, ठीक है। उस सॉकेट के अंदर जो धंसा वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं बेटा? रूट पार्ट। तो ये लास्ट, ये यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? रूट पार्ट। कौन सा हो जाएगा? रूट पार्ट। अब देखो दो चीजें और बताऊंगा, एक है इसमें इनेमल और एक है हमारे इसमें डेंटाइन। क्या है? इनेमल और डेंटाइन। देखो ये जो पार्ट होता है यहाँ से, जो केवल यहाँ से नेक पार्ट से स्टार्ट होगा, नेक पार्ट से स्टार्ट होता है और क्राउन वाले पार्ट में होता है। इस पार्ट को बोलते हैं हम इनेमल। क्या बोलते हैं? याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? इनेमल, ठीक है। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, इनेमल। कौन सा होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट? कौन सा है? इनेमल। तो ये केवल ये नेक से स्टार्ट होगा और ये केवल क्राउन वाले पार्ट में ये इनेमल प्रेजेंट होता है, रूट वाले पार्ट में इनेमल प्रेजेंट नहीं होता है। एक प्रेजेंट होता है हमारे डेंटाइन। क्या प्रेजेंट होता है? डेंटाइन। तो डेंटाइन क्या है? देखो यहाँ एक कैविटी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेंटाइन पार्ट, ये पूरी टीथ में प्रेजेंट होता है डेंटाइन। ये हो गया डेंटाइन पार्ट। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट। तो इनेमल के नीचे जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ये इनेमल है और ये इसके नीचे वाला पार्ट है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये जो डार्क वाला पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा? ये भी हार्ड होता है लेकिन इनेमल से थोड़ा कम हार्ड होता है। कैल्शियम फॉस्फेट इनसे बने हुए होते हैं ये। तो ये पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? डेंटाइन। क्या कहलाता है बेटा? ये वाला पार्ट कहलाएगा हमारे डेंटाइन, ठीक है। ये डेंटाइन हो गया। एक होते हैं हमारे, एक वर्ड इसमें याद रखना है, पल्प कैविटी। ये जो कैविटी होगी इसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो इसके अंदर ये जो पोर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एपिकल पोर। क्या बोलते हैं? एपिकल पोर, ठीक है। और यहाँ से ये जो जुड़ा हुआ होता है हमारे यहाँ एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? यहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है ना, जिसकी वजह से ये चिपता है, इससे अटैच होता है, इसको बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं? सीमेंट, ठीक है। तो मेन ये है। और ये जो कैविटी है, पल कैविटी, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स। जैसे ये ब्लड वेसल्स है और नर्वस है। ये क्या होती है? न्यूरॉन्स। क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स एंड सेंसरी सेल्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है? पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल एंड सेंसरी या न्यूरॉन्स के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखो हमने डायग्राम भी बना लिया और साथ साथ में इसको देख भी लिया। ये इसको देखते हैं, देखो इसको, ये हम इसको हल्का सा बना देते हैं, ये ठीक है। तो ये हो गया हमारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एक बार वापस देख ले तो टूथ की स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। प्रत्येक टूथ होते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? टूथ। टीथ इसका प्लूरल फॉर्म हो गया, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? टूथ, ठीक है। तो प्रत्येक टूथ की हम बात करते हैं तो उसके कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? 3, क्राउन, नेक और रूट। हमने बाहर कह दिया कि सबसे बाहर वाला जो आपको दिखाई देता है वो क्राउन पार्ट है, जो गम से अटैच है वो वाला थोड़ा सा पार्ट नेक पार्ट है, और जो अंदर सॉकेट में जुड़ा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? रूट पार्ट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, 3 पार्ट हो गए।
अब देखो क्राउन पार्ट क्या हो गया, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम्स, ठीक है, तो जबड़ों से ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्राउन पार्ट होता है, ये आउटर साइड वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्राउन। अब देखो क्राउन में चारों तरफ हमने कहा कि एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, क्राउन होता है जो जिसके कवरिंग होती है हार्डेस्ट सब्सटेंस की, उस हार्डेस्ट सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, इनेमल। ये रहा, हमने क्राउन वाले पार्ट में एक कवरिंग भी कर दी, उसको क्या बोल दिया, इनेमल। और इनेमल के नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। ये लो हमने, ये इनेमल था, इसके नीचे हमने प्रेजेंट कर दिया था ये डेंटाइन। और इसके अलावा ये नेक पार्ट हो गया, ठीक है, ये केवल गम से सराउंडेड पार्ट होता है, नेरो पार्ट होता है, उसको बोल दिया नेक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि लोअर जो एम्बेडेड होता है जो में, ठीक है, जबड़े में जो फिट होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट वाला पार्ट। अब देखो ये डेंटाइन है ना, डेंटाइन पर ये कैविटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या प्रेजेंट होती है कैविटी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां तक समझ में आ गया, तो ये टीथ वाला पार्ट भी हमें समझ में आ गया होगा। कोई नहीं, बिल्कुल सरल है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ 3 पार्ट हो गए, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन आगे वाला जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है वो क्राउन होता है, इसके गम से अटैच वाला नेक, और सबसे अंदर जो सॉकेट में होता है वो रूट। क्राउन में ध्यान रखना सबसे कवरिंग होती है एक, उसको बोलते हैं इनेमल, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। और इनेमल के नीचे जो प्रेजेंट होता है ये भी हार्ड सब्सटेंस होता है, डेंटाइन। ये नेक हो गया, गम से रिलेटेड पार्ट हो गया थोड़ा सा, और ये सॉकेट में प्रेजेंट है। और यहाँ डेंटाइन पर एक पल्प कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्कुल सरल था, समझ में आ गया होगा। आगे हम देखो, हम अभी तो माउथ में ही है, क्या है, माउथ पढ़ा हमने, माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट था वो कौन सा था, माउथ और बक्कल कैविटी, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे, उसके बाद हमें पता है कि देखो माउथ और बक्कल कैविटी के बाद में कौन सा पार्ट आता है, फेरिंग्स। कौन सा आता है, फेरिंग्स, ठीक है। ये फेरिंग्स पार्ट क्या है, ये कॉमन ओपनिंग है बेटा, क्या है, कॉमन ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये फेरिंग्स क्या हो गया बेटा, कॉमन पास है। देखो यहाँ से अगर माउथ कैविटी की बात करेंगे तो फेरिंग्स आ जाएगा, और यहीं से ओपन होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ओपनिंग होगी, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे ही क्या प्रेजेंट होगी, फूड पाइप भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिसको हम और यहाँ पे भी क्या होगा, विंड पाइप प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, इसको बोलते हैं ओसोफेगस। अब फेरिंग्स ओपन इनटू ओसोफेगस थ्रू ग्लट, ठीक है ना, ग्लट के थ्रू क्या हो जाएगा, फेरिंग्स किस में ओपन हो जाएगा, फूड पाइप में। किस में, तो हम लिख देंगे, लिखेंगे बेटा, फेरिंग्स ओपन्स इन ओसोफेगस थ्रू ग्लट। किसके थ्रू आएगा, ग्लट के थ्रू। किस में ओपन हो जाता है, ये फूड पाइप में। किस में हो जाएगा, फूड पाइप में। आगे वाला अगर हम पार्ट देखें तो कौन सा है, फेरिंग्स हो गया, इतना सा याद रखना है फेरिंग्स के बारे में, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब आगे देखो, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के। उसके बाद है ओसोफेगस। कौन सा है, ओसोफेगस, ठीक है। जैसे अब बात करो, ये माउथ हो गया, सपोज करो ये फेरिंग्स हो गया, इसके बाद क्या आ जाएगी, ये ओसोफेगस आ जाएगी। इसके बाद क्या जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, क्या जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं किससे, ओसोफेगस। ओसोफेगस होती है जो कितनी होती है, ये ओसोफेगस है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। याद रखना, इसकी लंबाई कितनी होती है, होती बिल्कुल नैरो है और मस्क्यूलर होती है। कैसी होती है, मस्क्यूलर होगी, तभी तो भोजन क्या आएगा, नीचे स्टोमक तक जाएगा, ठीक है। म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी लेयर प्रेजेंट होती है बेटा, याद रखना, मस्क्यूलर होती है और म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती, म्यूकसा लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो याद रखना कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, नैरो मस्कुलर होती है और म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है। इतना ही याद रखना, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द
फेरिंग्स एंड स्टोमक, मतलब भोजन को जो माउथ के बकल कैविटी में आ गया है, अब ये फेरिंग्स से फूड पाइप में आएगा। फूड पाइप क्या करेगा, इस भोजन को स्टोमक तक पहुंचाने का काम करेगा। आगे हम पढ़ लेते हैं स्टोमक पार्ट। कौन सा पार्ट, स्टोमक। देखते हैं स्टोमक वाले पार्ट में क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होता है, पहले तो याद रखना, लेफ्ट साइड में। कहां प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल। कहां प्रेजेंट होता है बेटा, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और इसकी भी वाल पर क्या होता है, वाल पर क्या होता है, म्यूकस लेयर। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कितने मिनट बोलो,